हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, जब से प्रीलिम्स खत्म हुआ है और आप लोगों ने मेंस पढ़ना शुरू किया है या फिर मेरा प्रोग्राम मेंस का शुरू हुआ है, तब से कुछ मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस और बहुत ही छोटे-छोटे क्वेश्चंस जो कई बार हमारे मन में रहते हैं, वो जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। जैसे कितने पेजेस आते हैं, कितना टाइम एक आंसर को देना है, कौन-सा पेन यूज़ करना है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करूँगी। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हम 2 पेन यूज़ करें कि हम 1 पेन यूज़ करें। देखो, ब्लैक और ब्लू 2 पेन होते हैं जिनको हम यूज़ करने की हर बार आंसर राइटिंग में कोशिश करते हैं अगर हम नए हैं तो। तो आपको 1 ही पेन यूज़ करना है, 2 यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है? हिंदी के पेपर में 2 यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। बाकी पेपर्स में अगर आप 2 पेन यूज़ करेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा, लिटरली छूट जाएगा, 20 क्वेश्चंस कंप्लीट ही नहीं हो पाएँगे। 1 पेन यूज़ कर अगर आप बीच में रुक जाएँगे तो आपका पेपर छूटने लगेगा, राइट? तो अगर आपको कहीं टॉपर से सुनकर आए हैं या आपका कोई फ्रेंड आपको सजेस्ट कर रहा है कि 2 पेन यूज़ करने हैं, तो या तो वो बहुत ही ब्रिलियंट है, ठीक है, कि वो टाइम मैनेज कर लेता है, या तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो इसीलिए 1 पेन को यूज़ करना है। अब दूसरी बात ये आती है कि पेन चलो हम 1 यूज़ करेंगे, पर करें कौन-सा? इससे रिलेटेड भी बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे यूट्यूब में। मैंने भी जब शुरू किया था तो मैंने भी बहुत सारे वीडियो सर्च किए थे, बट देन आई रियलाइज़्ड कि हमें अपनी सुविधा के हिसाब से पेन चाहिए, ठीक है? जो भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, कोई आपको पायलट पेन बताएगा, कोई आपको जेल पेन बताएगा, राइट? सारे पेन जो हैं मोटे-मोटे, उनको खरीद के रख लो और उनसे लिखो। जो आपके हाथों के लिए कंफर्टेबल हो, कन्वीनिएंट हो, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने कौन-सा पेन यूज़ किया पर्टिकुलरली, तो ये सेलो पावर फाइन ये पेन, अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये पेन मैंने यूज़ किया है। काफ़ी स्मूथ है, हल्का है, सब कुछ अच्छा है, बस इसका एक ड्रॉबैक है कि कंपैरेटिवली थोड़ा-सा हल्का लिखता है इससे, ठीक है? इसकी जगह पर एक मैंने और पेन सर्च किया था, ये है पेंटोनिक, ठीक है? तो इससे कंपैरेटिवली थोड़ा-सा डार्क लिखता है। तो ये दोनों पेन भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसको मत कीजिएगा, लाइट क्यों चूज़ करना है, इसको कर सकते हैं, अगर आपके लिए कंफर्टेबल हो तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ पायलट पेन्स, जेल पेन्स उनको भी आप इस्तेमाल कर देख सकते हैं। जो आपका हाथ यू नो थकाए ना, जिससे आपकी उँगलियाँ ना दर्द हो, थोड़ी बहुत तो दर्द होंगी फिर भी, लेकिन सबसे मिनिमल जिसमें हो सके आपके हाथ को प्रॉब्लम, वो वाला पेन चूज़ करिए और हैंडराइटिंग भी आपकी लेजिबल हो, राइट? अगला पॉइंट आता है, अब 8 मार्क्स के और 12 मार्क्स के 10 क्वेश्चन्स होते हैं पेपर में, ठीक है? तो अब हमें कितना टाइम अलॉट करना होता है, ये इस पे बात कर लेते हैं। देखो, जो 8 मार्क्स के 10 क्वेश्चन्स हैं, वो हमको 1 से सवा घंटा देना होता है, ठीक है, मोटा-मोटा। जो 12 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें पौने 2 से 2 घंटे, ठीक है? तो अगर हम टाइम देखें तो 1 से सवा घंटा 60 मिनट से 75 मिनट, और वो वाला हमारा कितना हो गया? वो हो गया हमारा 105 मिनट से 120 मिनट, ठीक है? तो ये ऐसे क्यों बता रही हूँ? क्योंकि 10 क्वेश्चन है, अब एक-एक क्वेश्चन की आपको बात करनी है। तो यानी कि 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें आपका एवरेज कितना रहना चाहिए? 6 से साढ़े 7 के बीच में। 6 मिनट से साढ़े 7 मिनट के बीच में आपका एक 8 मार्क्स का आंसर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? तो सबको आप एक उसमें नहीं तौल सकते, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा-सा हल्का-सा ज़्यादा लिखना होगा, कुछ उसमें, तो ध्यान रखो कि साढ़े 6 मिनट में लगभग-लगभग 7 मिनट में हमारा आंसर खत्म हो जाए। 6 से साढ़े 7 के आपके पास एक मार्जिन है। फिर 12 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके पास साढ़े 10 से 12 मिनट की एक मार्जिन है, ठीक है? तो कुछ क्वेश्चन आपका 11 मिनट में खत्म हो जाएगा, कुछ 12 में, कुछ 10 में। तो ये मानकर चलो कि भाई ऑन एन एवरेज हमारा साढ़े 10-11 मिनट तक खत्म होना चाहिए, राइट? तो इससे हमारा मोटा-मोटा अंदाज़ा लगता रहता है। वहाँ पर जब हम पेपर करते हैं तो हम हर क्वेश्चन के बाद टाइम नहीं देख सकते। वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम ही होती है। आप बार-बार टाइम देखेंगे तो उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको क्या करना है, आपको बस एक अंदाज़ा रखना है कि आपके जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते जा रहे हैं, ठीक है? कि आपने मान लो 5 क्वेश्चन्स कर लिए, तो फिर आप देख रहे हैं टाइम, ठीक है? या फिर आपने पहले 12 मार्क्स के क्वेश्चन किए, तो आप ये देखें कि कितना घंटे में आपका 12 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। जब आपने देखा कि डेढ़ घंटा हो गया है हमारा और हमारे तो केवल 12 मार्क्स वाले 6-7 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है? तो आपको जो 3-4 क्वेश्चन्स बचेंगे वो आपको आधे घंटे में निपटाने होंगे, राइट? आधा घंटा तो मैक्स होगा, उससे कम में निपटाने होंगे। तो बीच-बीच में जब आप टाइम देखते रहेंगे तो चीज़ें मैनेज हो जाएँगी, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो पॉसिबल है, लिख कर तो सभी लोग आते हैं। अगली बात आती है पेजेस कितने मिलते हैं। तो जो 8 मार्कर होता है उसमें 2 से ढाई पेजेस मिलते हैं। बीच में इन्होंने क्या किया है कि क्वेश्चन को बीच में दे देते हैं पेज में। तो एक आपको क्वेश्चन बुकलेट अलग मिलती है जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं। एक जो आंसर शीट की बुकलेट होती है उसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बुकलेट है उसको अपने साथ रखना है, उसी में अंडरलाइन करते रहना है। जो आंसर बुकलेट है उसमें क्वेश्चन को अंडरलाइन नहीं करेंगे, ठीक है? और कई बार क्वेश्चन को जैसे उन्होंने दिया, फिर 2 पेज दिए, फिर ढाई पेज दिया और ढाई पेज के बीच में क्वेश्चन डाल दिया। ये भी हो जाता है कभी-कभी।
ठीक है? तो आपको मानकर क्या चलना है कि 8 पेज का आंसर मिनिमम 1.5 पेज में आना चाहिए। मैक्सिमम 2 तक जा सकता है, आप उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो करिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पेपर कंप्लीट करना शुड बी द मोटो। एक आंसर में आपको पेपर क्वालीफाई नहीं करवाएगा, एक आंसर नहीं करवाएगा, इसीलिए बैलेंस बनाकर पेपर कंप्लीट करने पर फोकस रखना है। तो यहाँ पर आपको 1.5 पेज का एक एवरेज मानकर चलना है, 2 पेज कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 12 मार्क्स में आपको क्या करना है, 2.5 पेज का एवरेज मानकर चलना है और उसको 3 पेज तक, 3.5 अगर कर सकते हैं तो, और 3.5 कई बार शायद स्पेस भी ना दी हो, केवल 3 ही पेजेस दिए हो। ठीक है? तो 2.5 पेज तक तो आपको ले ही जाना है, 3 तक कर लेंगे तो बहुत बढ़िया, ठीक है? हर क्वेश्चन को आप 3-3 पेज तक करेंगे ना, तो पेपर छूटने की संभावना रहती है, बाकी आपकी हैंडराइटिंग पर भी डिपेंड करेगा। तो हैंडराइटिंग को जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे अभी, तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत छोटी ना हो। छोटी हैंडराइटिंग वालों को नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ी भी ना हो। थोड़ा-सा स्पेस देकर लिखें, ठीक है? क्योंकि स्पेस रहेगी तो नीट एंड क्लीन काम लगेगा। इतनी भी हम स्पेस ना दे दें कि सामने वाले को लगे कि ये तो फालतू स्पेस वेस्ट कर रहा है, ठीक है? तो हर चीज़ का बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है जब हम आंसर लिख रहे हों। वहाँ पर भी जब आप आंसर लिखेंगे तो ये ना हो कि हमारी आंसर टेढ़ा जा रहा है लाइन। इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, टेढ़ा-मेढ़े वाली कोई प्रॉब्लम ना हो, काटा-पीटी ना हो, प्रेज़ेंटेशन अच्छी हो, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे मोटे-मोटे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे गए हैं कि कितने मार्क्स मिलते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में हमको कितना लिखना होता है, कितना टाइम होता है, राइट? कौन-सा पेन यूज़ करें? तो ये वाले जो भी कन्फ्यूजन्स हैं आई गेस रिज़ॉल्व हो गए होंगे। अगर अभी भी आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, वरना आप मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।